बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाजरीन को परवेशिकों का आदाब अर्ज़ है। अज़ीज़ों, खुसूसन मेरे प्यारे बच्चों, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से जो शिको परवेज़ चैनल ने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था, उसकी आज सबसे अहम कड़ी पेश की जा रही है, जिसमें हम अपने बच्चों के अज़ान आली तक, उनके मासूम अज़ान तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद की सीरत तैयबा के हवाले से चंद बातें जो हैं, जो बच्चों के लिए ही मवाद जो है इकट्ठा किया गया है कि बच्चों के अज़ान आली तक वो पहुँचाया जा सके, वो मैं पेश करूँगा। और मुझे जो जो सुन रहा है और जहाँ जहाँ से सुना जा रहा है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि खुदा के रसूल जो हैं किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं है। कलाम पाक में भी तमाम आयतें आई हैं, उसमें कहा गया है, ऐ इंसानों, ज़्यादातर मुतअद्दिद आयतों में इंसानों कह के पुकारा गया है। तो इंसान तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब व मसलक का हो। ये शर्त नहीं है कि वो मुसलमान हो, लेकिन पुकारा गया है इंसानों को बेदार करने के लिए, ऐ इंसानों। तो उसी मुनासिबत से मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसमें कोई कमलेश साहब थे, उनका फ़ोन आया था, और भी कुछ इस तरह के फ़ोन आए, और उनको तजस्सुस रहता है जो इस्लाम की तस्वीर इस तरह से पेश की जा रही है, और जिससे लोग आतंकवाद और जिहाद और इन सब की गलतफहमियों में मुब्तला हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस्लाम अमन का, शांति का मज़हब है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि देखो, जो मुसलमान है तुम्हारा, वो अक़ीदतन तुम्हारा भाई है, और जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं वो एक खालिक की सब औलादें हैं। उस हिसाब से वो मखलूक जो है वो भी तुम्हारे भाई हैं। और ये जो जंग और ये तलवार का मज़हब नहीं है, इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है, अमन का मज़हब है, अमन का पैगाम देता है। इस्लाम जो है तलवार की नोक पर नहीं फैला है, बल्कि अपने किरदार साजी से और अपने किरदार पेश किए गए हैं, तब इस्लाम जो है फैला है। अगर इस्लाम को देखना है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत तैयबा को आप देखें, ना कि आप इस्लाम को मुलूकियत और बादशाहत में तलाश करेंगे तो आपको मुसलमान तो नज़र आएगा, इस्लाम नज़र नहीं आएगा। तो मैं इस सिलसिले की ये अहम कड़ी है, और ये मुझे पहली कड़ी में इसको पेश करना था, लेकिन कुछ वजूहात, कभी कवरेज करने वालों का फक़दान, लॉकडाउन के चलते कभी कोई वजह, तो ये प्रोग्राम बन नहीं सका, और दूसरे मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं प्रोग्राम देता रहा। ग़ालिबन 10वें इमाम अलैहिस्सलाम तक बच्चों तक प्रोग्राम जो हैं पहुँचाए गए, और उन बच्चों के मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स भी आए, और बड़े मुतमईन भी हुए, उन्होंने सवालात भी किए। मगर आज जो है हम उनका प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिनका कलमा पढ़ा जाता है, पाँचों वक्त की नमाज में जिनके अज़ानों में नाम आप सुनते हैं, आज उनका प्रोग्राम है।
आज तमाम इंसानों के नबी जो इंसानियत का पैगाम लाए थे, आप इस वक्त आए हैं तो बेटियों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। इतनी हैवानियत थी। नौइयत बदल गई है। शैतान अभी भी उस वक्त के हैं। उस वक्त ज़िंदा दरगोर दफन किए जाती थी लड़कियां, अब शिकम मादर में मार दी जाती। अब गर्भ में बच्चियों की हत्याएं की जा रही हैं। कोई भी मज़हब हो, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, सब उसके ख़िलाफ़ है। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को, कोई भी मज़हब का वो मिल्लत का आदमी है, अगर इस्लाम को, सही इस्लाम को जानना है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अतहार के दर पर आइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर गौर करें तो आपको इस्लाम नज़र आएगा। मुसलमानों में इस्लाम को ना देखिए, ये देखिए कि सच्चा इस्लाम कहाँ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले से आगाज़ में, शुरुआत में मैं अपने अज़ीज़ दोस्त जनाब मोहतरम आगा सरोश साहब जो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके 4 मिसरे पेश करता हूँ। जहाँ भी जाऊँ अपना हो के बेगाना मोहम्मद का, मुझे सब ज़ेर लब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का। अरे बेअक्ल बन जाए सफ़र ज़ाना मोहम्मद का, कहें सब होश वाले तुझको दीवाना मोहम्मद का। आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें। जब आप इंसानी क़दरों को उजागर कर रहे थे, उस वक्त हैवानियत आम थी। आज भी सच्चाई के दुश्मन हैं, उस वक्त भी थे। तो एक बुढ़िया थी, वो आप पर कूड़ा फेंकती थी। आपने बचपन में किताबों में बच्चों पढ़ा होगा। और हमारे हुजूर कुछ नहीं कहते थे और वो रास्ता वैसे ही निकल जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कूड़ा उनके ऊपर नहीं गिरा जो ऊपर से फेंकती थी, तो आपको तशवीश हुई और कहा कि वो जो बड़ी ज़ईफ़ा थी और वो कूड़ा फेंकती थी, वो आज क्यों नहीं उसने फेंका। और आपने दरियाफ़्त किया, उसके घर गए अयादत के लिए। पता चला कि वो बीमार है, तो उसकी अयादत की। बस हुजूर के किरदार से बहुत मरूब हुई वो ज़ईफ़ा, और उसने कहा कि ये अगर यही इस्लाम है और ये है, तो उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम को आप ये ना करिए कि कन्वर्जन के लिए पढ़ा जा रहा है, ये इंसानियत सिखाई है हमारे हुजूर ने। जिधर इंसानियत है उधर इस्लाम है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अहले हुनूद हजरात में से जो कमसिन बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सवानी खाका बताया करिए, यानी सन और ये इब्तिदा कब हुई, कहाँ से हुई, ये सवालात करते हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, उनका नाम आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशहूर लक़ब सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, ख़ातिमुन नबीयीन, कुन्नियत अबुल क़ासिम, वालिदे मोहतरम जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, वालिदा माजिदा जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा, पैदाइश 17 रबीउल अव्वल यकुम आमुल फ़ील। बाज़ रिवायत में 12 रबीउल अव्वल भी दर्ज किया हुआ है।
आमुल फील यानी बच्चों के जिस बरस अबरहा ने लश्कर के साथ हाथियों पर सवार होकर काबे को गिराने के लिए हमला किया, तो हाथियों की मुनासिबत से आपने जैसे सूरह फील पढ़ा है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उसको उस साल को यकुम आमुल फील कहा गया। जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा, वफ़ात आपकी 28 सफ़र 11 हिजरी, बाज़ रिवायतों में 12 रबीउल अव्वल भी है। मरक़द अक़दस मदीना मुनव्वरा। अब खुसूसन बच्चों के लिए मैटर यकजा किया गया है उनके मासूम अज़ान के लिए। तो विलादत के सिलसिले में ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, यानी जिस साल अबरहा ने अपने लश्कर के साथ हाथियों पर सवार होकर खाना काबा को गिराने के लिए हमला किया, जुमा के दिन सन 571 ईस्वी में शहर मक्का में पैदा हुए आप। जिस वक्त आपकी विलादत हुई उस वक्त दुनिया में अजीब हादिसात रोनुमा हुए। काबे में रखे हुए सारे बुत अपनी जगह से खुद ब खुद गिर गए। नौशेरवा बादशाह के वसी व अरीज़ महल में ज़लज़ला आया और उसके महल के 14 झूमर टूटकर गिर गए। सावा नाम की एक नदी थी, सावा नदी नाम की नदी जो थी सूख गई। फारस का आतिश कदा जो हज़ारों बरस से जल रहा था वो बुझ गया। दूसरा मेरे बच्चों, शीर ख्वारगी का ज़माना हमारे हुजूर का। शीर ख्वारगी यानी दूध पीने का वक्त, समय। शीर दूध को कहते हैं, शीर ख्वारगी मतलब जो बच्चा दूध पीता हुआ हो। शीर ख्वारगी का ज़माना जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने आपको पाला पोसा और आपकी सरपरस्ती की। आपकी माँ जनाब आमना अलैहिस्सलाम कहती हैं, जिस वक्त मोहम्मद इस दुनिया में आए तो हाथों को ज़मीन पर रखा, सर आसमान की तरफ बुलंद किया और अपने इर्द गिर्द देखा। फिर अचानक फिर एक नूर चमका जिससे सारा मकान रोशन हो गया। इस नूर के दरमियान में मैंने एक आवाज़ सुनी। ये जनाब आमना अलैहिस्सलाम फरमा रही हैं कि इस नूर के दरमियान मैंने एक आवाज़ सुनी जो मुझसे कह रही थी, कहो कि मैं खुदा के हुजूर हर हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगती हूँ और इसका नाम मोहम्मद रखो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना। अब उनके बचपने के हवाले से बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए। शहर मक्का बहुत गर्म शहर था,
लिहाजा माँ बाप के लिए छोटे बच्चे की परवरिश करना सख्त काम था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम और आपकी माँ को इस बात की फ़िक्र थी, लिहाजा दादा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने इस फूल से बच्चे को ठंडी आबो हवा में परवान चढ़ने के लिए देहात में रहने वाली एक नेक सीरत दाया हलीमा के सुपुर्द कर दिया। जनाबे हलीमा ने खुशी खुशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे आमना की आगोश से अपनी गोदी में ले लिया। इस तरह आप मक्का की गर्म आबो हवा से दूर हलीमा के यहाँ 5 बरस तक रहे और फिर हलीमा ने आपको मक्का आपकी माँ जनाबे आमना अलैहिस्सलाम के पास वापस लौटा दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 बरस की उम्र में अपनी माँ के पास वापस मक्का आ गए। एक दिन आपकी वालिदा गिरामी जनाबे आमना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के पास आईं और बोलीं, बाबा जान, मैं मोहम्मद को अपने रिश्तेदारों के पास यसरब मदीने का कदीम नाम है, यसरब ले जाना चाहती हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने जनाबे आमिना अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त दे दी। जनाबे आमिना अलैहिस्सलाम अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन के साथ यसरब के लिए रवाना हो गईं। जनाबे आमना यसरब के रास्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मरहूम शौहर जनाबे अब्दुल्लाह की कब्र पर भी ले गईं और आपके हाथ को आपके हाथ को जनाबे अब्दुल्लाह की कब्र पर रख कर कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हारे बेटे को लेकर आई हूँ। ये कहकर रोने लगीं और कुछ देर अपने शौहर से बातें कीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की आंखों में आंसू देखकर ज़ब्त ना कर सके और माँ के गले में बाहें डाल दीं और माँ के गले में बाहें डालकर बोले, प्यारी अम्मा, रोएं नहीं, बाबा को तकलीफ़ होगी। जनाबे आमना अलैहिस्सलाम ने अपने आंसू पोंछे, फिर मोहम्मद को अपने रिश्तेदारों के घर की तरफ लेकर रवाना हो गईं। यसरब में 1 महीना रहने के बाद फिर मक्का लौटने के लिए सामान सफ़र बांधा। जैसे जैसे यसरब से दूर होती जाती जनाबे आमना अलैहिस्सलाम का दिल जनाबे अब्दुल्ला के मज़ार से दूरी की वजह से बोझल होता जा रहा था, जिसका एहसास आपके प्यारे बेटे मोहम्मद को भी हो रहा था। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ से कहा, प्यारी अम्मा, आप थोड़ा आराम कर लें। मगर जनाबे आमना अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं बेटा, हमें जल्दी मक्का पहुँचना चाहिए। रास्ते में एक छोटा सा शहर था जिसका नाम अबवा था। वहाँ पहुँच कर जनाबे आमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आपकी कनीज़ उम्मे ऐमन ने आपको ऊँट से नीचे उतारा। जनाबे आमिना बहुत मुश्किल से सांस ले रही थीं और बुखार की शिद्दत से बदन सुलग रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवानावार माँ के गिर्द चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जनाबे आमना की हालत बेहतर नहीं हुई और दुनिया से इंतकाल कर गई।
जब वहाँ के लोग आपके जनाजे को उठाने के लिए आए तो उम्मे ऐमन रोने लगीं और जनाब आमना से अलैहिस्सलाम से ख़िताब करके कहा, जनाब आमना अलैहिस्सलाम अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। छोटे से मोहम्मद ने अपनी माँ को आगोश में ले लिया, आपको आगोश में ले लिया, रुखसार के बोसे लिए और आहिस्ता से बोले, आप भी हमें तन्हा छोड़कर चली गईं। वहाँ के लोगों ने आमना अलैहिस्सलाम को अबवा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और मोहम्मद माँ के बग़ैर तन्हा ऊँट पर सवार होकर उम्मे ऐमन के साथ मक्का लौट आए। अब दादा की वफ़ात के सिलसिले से बच्चों, आपके दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जनाबे आमना अलैहिस्सलाम के इंतकाल की ख़बर सुनकर बहुत ज़ंजीदा हुए। यतीम अब्दुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया और जब तक ज़िंदा रहे मोहम्मद को माल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। और जब दुनिया से जाने लगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लायक फ़र्जंद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया और इन्हें ताकीद फरमाई कि वो किसी तरह भी मोहम्मद से गाफिल ना रहेंगे। अब अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों, जिनका आप कलमा पढ़ते हैं, बचपने का आलम है, हराम ग़िज़ा से परहेज़ के हवाले से ये कुछ बातें हैं। जिस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल की थी, आप 7 बरस के थे, यहूदियों ने आपका इम्तिहान लेना चाहा। चूँकि वो लोग आपके अंदर नबूवत की निशानियां देख रहे थे, उन्होंने आपस में तय किया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि नबी खुदा हराम और मशकूक खाना नहीं खाता, बेहतर है कि हम इन्हें आज़मा लें। लिहाजा एक मुर्गी चुरा कर इसका सालन बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेज दिया, लेकिन आपने इसे नहीं खाया। जब उन लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया, ये ग़िज़ा हराम है। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 बरस के बच्चा, ये ग़िज़ा हराम है और परवरदिगार मुझे हराम से महफूज रखता है। फिर पैसे बाद में अदा कर देने के इरादे से इन लोगों ने दोबारा एक मुर्गी पकाई और हज़रत के लिए भेज दी। पहले की तरह इस बार भी आपने इसे नहीं खाया और उन लोगों से कहा, हमारा परवरदिगार हमें मशकूक ग़िज़ाओं से महफूज रखता है। गोया इन लोगों ने उस मुर्गी के पैसे नहीं दिए थे, तो आपने कहा कि मशकूक ग़िज़ाओं से हमारा परवरदिगार हमें जो है महफूज रखता है। बुहैरा का वाक़या जो है, एक बरस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ तिजारत के लिए सफ़र पर गए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ़ 12 बरस की थी जब ताजिरों का ये काफ़िला बसरी, शाम के नज़दीक छोटा सा शहर जिसका नाम बसरी पहुंचा तो उस शहर में एक बहुत पुराना तारीख़ी चर्च था जिसको कहते थे सौमा। बहुत पुराना तारीख़ी सौमा
चर्च ईसाइयों की इबादतगाह था, जहाँ बोहरा नामी एक राहिब रहता था। बोहरा ने देखा कि इस काफ़िले के साथ साथ बादल का एक टुकड़ा भी चल रहा है। ये मंज़र देखकर बोहरा जो थे वो सौमा यानी चर्च से बाहर आए और अपने दोस्त से कहा, जाओ इस काफ़िले वालों से कहो आज हमारे यहाँ मेहमान रहें। तमाम काफ़िले वाले बोहरा की दावत में शरीक हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान की देखभाल के लिए वहीं छोड़ दिया। बोहरा ने जो निशानियां पढ़ी थीं उनमें से वो निशानियां किसी में नहीं पाई। तो इसने पूछा, क्या तुम में कोई ऐसा भी है जो रह गया है? उन लोगों ने कहा, हाँ, एक नौजवान जो हमारे सामान के पास है। बोहरा ने कहा, उसको भी यहाँ बुलाओ। जैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बोहरा ने वो सारी निशानियाँ जिसे वो जानता था आप में मौजूद पाईं। तो इसने आपको लात और उज़्ज़ा की किस्म देकर कहा, जो मैं आपसे दरियाफ़्त करूं इसका हमें जवाब दीजिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दोनों नामों की तुमने मुझे कसम दिलाई है, मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं दोनों नामों से नफ़रत है। बोहरा ने कहा, आपको मैं अल्लाह की कसम देता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहो पूछो। जब बोहरा ने, वो जो राहिब था, बोहरा ने अपने सवालात के जवाब अपने इल्म के मुताबिक पाए, तो फिर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा, इस जवान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरा भतीजा है। बोहरा ने कहा, इसको अपने शहर वापस ले जाओ, क्योंकि जो निशानियां मैं इसमें देख रहा हूँ, अगर यहूदियों को मालूम हो जाए तो इसे कत्ल कर देंगे। इस जवान के सिलसिले में यहूदियों से होशियार रहो, क्योंकि ये आगे चलकर पैगंबर होगा। तो बच्चों, ये निशानियां थीं जिसको राहिब जो थे, जो चर्च के, बोहरा ने जो किताबों में, कुतुब में पढ़ा था, वो जानकर और कहा, वो यहूदी जो हैं हमेशा से दुश्मन रहे हैं। तो आपने अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा कि यहूदी दुश्मन है, इनको ले जाओ। अब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कुछ ना बयान करूं प्यारे बच्चों। किसी